श्री राम जय जय राम। 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 हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पीछे मेरे ख्याल से गर्मी लग रही होगी, जोरदार है ना। बस 15 मिनट फिर चलाते हैं इनको। देखिए, भगवान ने ये घोषणा तो कर दी कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, यानी तू सिंह का बच्चा है, शेर का बच्चा है। ऐसी घोषणा तो कर दी भगवान ने। लेकिन हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो हमें लगता नहीं कि हम शेर के बच्चे हैं। हम तो ऐसा लगता है कोई काम, क्रोध, लोभ, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इस कीचड़ में लिपटे हुए कि गिदड़ के बच्चे हैं, ऐसा लगता है हमको। ये पूरी लाइफ देखें तो टेंशन, दुख, तनाव सब। भगवान जो कह रहे हैं तू ऐसा है, तू वैसा है, तो महाराज किसकी बात कर रहे हो? हमारी तो बात नहीं हो रही है। अरे तेरी हो रही है। तो वो लगती नहीं बात कि हम ऐसे हैं। हमारे साथ क्या हुआ? ऐसा हुआ कि एक सिंह सावक, सिंह का बच्चा, वो अपने झुंड से बिछड़ गया और किस में मिल गया? गिदड़ों में मिल गया, भेड़ों में मिल गया। और भेड़ों की तरह वो मैं करे, घास पत्ती खाए, उनके संगी रहे, खेले, वहीं उसने यार दोस्त बना लिए अपने। तो चल रही है उसकी जिंदगी आराम से, जैसे हमारी चल रही है बिना गीता के। वो अपने को भेड़ ही मान रहा है, भेड़ जैसे काम कर रहा है। एक दिन उस भेड़ों के झुंड पे शेर ने झपट्टा मारा एकदम से। तो झपट्टा मारा तो सारी भेड़ें तो भाग गई, और वो जो बच्चा था सिंह का, वो एकदम से थर थर थर, उसने देखा ये क्या बवाल आ गया ये, है ना। वो कपे थर 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 थर। उस शेर ने देखा, अरे ये, उसने कहा अरे तू तो सिंह है। उसने कहा नहीं महाराज, हम भेड़ हैं। अरे तू सिंह का बच्चा है, सिंह का? अरे महाराज छोड़ दो, हमें तो आप भाई का सिंह का बच्चा, हम भेड़ ही बढ़िया। तो उसके कान पकड़ के वो वहां ले गया, नदी किनारे ले गया। उसने कहा देख, उसने कहा उसकी तरफ देखा, क्या दाढ़ी है बबर से। उसने देखा यार हमारी भी दाढ़ी है, ऐसा ही मुंह, वाह, है ना। उसने कहा लेकिन महाराज आप तो अभी जैसे चिल्लाए, प्राण सूख गए हमारे, है ना, और ये सारी भेड़ें भग गई, तो हम तो मैं हमारे गले में। तो उन्होंने कहा अरे ये आवाज तेरे अंदर है, दहाड़, मैं दहाड़ता हूं जैसे। एक बार वो दहाड़ा तो उसके अंदर से फिर मैं निकली। उसने कहा अरे दहाड़, देख मैं रोर करता हूं एकदम से। तो जब शेर ने रोर किया तो उसको लगा, तो जब उसने अपनी ओरिजिनल आवाज में कहा तो जंगल कांप उठा। बस यही बात हमारे साथ है। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अपने आप को भेड़ मान के बैठे हैं, और इस काम, क्रोध, लोभ, इनसे ऐसे डर रहे हैं जैसे अरे महाराज ये हम सब, हमारा कुछ नहीं है ये। जिस दिन हमें ताकत का पता चलेगा अपनी का, आप सोचो अर्जुन जो इस बात को जानता है, वो अर्जुन उर्वशी, उर्वशी नाम, ऐसा नाम ही नहीं किसी अप्सरा का, जो सबका उर यानी हृदय वश में कर ले, चाहे कैसा भी बड़ा ऋषि मुनि हो। जो ऋषि मुनि किसी से नहीं माने उसको उर्वशी को भेजते हैं और डाउन किलंगा उसका। वो उर्वशी जब नृत्य करती है और अर्जुन बैठे हैं इंद्र के सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर, और वो देख रहे हैं उसको, उर्वशी को मुस्कुरा रहे हैं, तो उर्वशी को लगा ये मेरे ऊपर आ सकते, तो रात को गई सच संवर के,
और उनसे निवेदन किया कि हम तो इसलिए आए। तो उर्वशी ने प्रणाम किया कि आप तो मेरी माता स्वरूप है। हम उर्वशी, अप्सराएं किसी की माता नहीं होती, मूर्ख। हमारा ना कोई भाई होता ना पति होता, कुछ नहीं, हमारा एक ही संबंध है, हम बने ही इसके लिए। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी रही हैं और मैं उन्हीं का वंशज हूं, इसलिए आप मेरी मां ही नहीं। उसने कहा मैं तुझे श्राप दे दूंगी, श्राप दे दिया उसको। तो अर्जुन ने पूछा आप चाहती क्या है, आखिर क्यों मेरे से मिलना चाहती है, क्या चाहती है, उद्देश्य क्या है आपका। तो उसने कहा मैं तुम्हारे समान एक पुत्र चाहती हूं, इसलिए मैं तुमसे समागम करना चाहती हूं। तो अर्जुन ने कहा माता, हाथ जोड़ के उसके चरणों में गिरे, हाथ जोड़े, बोले माता समागम के बाद तो पता नहीं आपकी इच्छा पूरी हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं आपका पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, आज से ही मैं आपका पुत्र हूं। वो अर्जुन जो काम को जीत लेता है भगवान के बल से। यहां भगवान ये दैवासुर संपद विभाग बोल रहे हैं, इसीलिए अर्जुन तू सुन, तेरे अंदर ये गुण है ही पहले से, लाने नहीं है कहीं से। भेड़, जो भेड़ समझ रहा है अपने आप को, वो दाढ़ी मूछ कहीं से लेके आने हैं उसको, ऐसा है क्या शेर बनने के लिए लाने, वो गर्जना कहीं से लानी है। हम लोग प्राय ये गलती करते हैं, सारे मत मतांतर आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर जिन पर क्लैपिंग करते हैं हमारी युवा पीढ़ी, वो टोटल उनकी सोच ही यही है, गलत ट्रैक पे है वो सब, स्वामी जी के ट्रैक पे नहीं है। वो कहते हैं अच्छे गुणों को अपने अंदर लाओ, ये चीज अर्जित करो। क्या की अर्जित करनी है, अरे ये धूल हटाओ, ये शीशे पे धूल जमी हुई है ना आसुरी संपत्ति की, इसको हटाओ, अंदर से वही 24 कैरेट गोल्ड निकल के आएगा। और जिस संपत्ति को आप लेके आओगे वो संपत्ति टिकेगी नहीं, आज नहीं तो कल चली जाएगी। लेकिन यदि आपने आंतरिक संपत्ति को निखार लिया, वो कभी आपसे अलग नहीं हो सकती। भगवान वही बता रहे हैं हमें इस दैवासुर संपद विभाग में, दैवी संपत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन सुन, तेरे अंदर ये 26 गुण सबके अंदर मौजूद है और आसुरी संपत्ति भी मौजूद है। वो गिफ्ट का माल है, सारा हमने उठाया है इधर उधर से, उधार का माल है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। पहचाने हम उन गुणों को जो हमारे अंदर हैं ही। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, कल उदाहरण आया भी था, हम चाहें तो भी 24 घंटे झूठ नहीं बोल सकते, हम चाहें तो भी 24 घंटे रो नहीं सकते, हम चाहें तो भी 24 घंटे दुखी नहीं हो सकते हो तो बताओ। हाँ, 24 घंटे हम प्रसन्न रह सकते हैं, 24 घंटे हम सत्य बोल सकते हैं। इसका मतलब प्रसन्न रहना, सत्य बोलना, ये हमारा सहज स्वभाव है, सहज है, सहज, लाना नहीं है कहीं से, है ही। हम ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ गलत चक्करों के कारण हमने गलत चीज को ओढ़ लिया, बस उसको भगवान बताएंगे। अब पहले हम 26 गुणों का दिग्दर्शन करें। क्या बोलते हैं भगवान, कुछ गुणों को लेते हैं बस हम पहले श्लोक में। आइए इसका वाचन करें। अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग भगस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान बोले अभय, भय नहीं हो, सत्व, सत्व यानी अंतःकरण, हमारा चित्त शुद्ध हो, गलत भाव नहीं हो उसमें, और ज्ञान के लिए दृढ़ स्थिति, मतलब विवेकवान है हम। अब कोई भाव हमारे अंदर जगह मान लो, यहां भगवान की वाणी से, स्वामी जी के कृपा प्रसाद से हम कैसे भी रहे हो, ये पक्की बात है कि हृदय के किसी कोने में कोई सात्विक, कोई अद्भुत विचार आपके आएगा, कोई भाव आएगा। उस भाव को नष्ट मत होने देना, पोषण करना उसका। कैसे पोषण होगा, निश्चय कर लें कि अब हम
चाहे कितने इंपॉर्टेंट काम हो संसार के, करेंगे, भागेंगे नहीं, सब करेंगे, लेकिन अब इस ट्रैक को छोड़ना नहीं। दृढ़ स्थिति हो हमारी, हमारा प्रमोशन इसी से होगा। और गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास। आज गीता जी अच्छी लग रही हैं, कल कहीं और किसी पंडित जी की सुन ली, कहीं किसी और कथा में मुंडी हिला दी, है ना, और यूं ही चक्कर गिननी हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा फिर हमारा। भगवान कह रहे हैं दृढ़ स्थिति, सात्विक दान। दान ये हाथ दे तो इसको पता नहीं चले, लेकिन हम दान तो देंगे, लेकिन पहले भैया वो प्लेट तैयार करेगी नहीं करी, इसमें हमारा नाम मोटे मोटे अक्षरों में, और फिर कहेंगे और अच्छा उस मंदिर में गए कि नहीं गए आप? तो भाई साहब हम तो गए तो हैं। अच्छा तो मंदिर के मेन गेट पे आपने वो देखी नहीं तख्ती, उसमें हमारा नाम। तो हम मंदिर जाए तो तेरे दर्शन करने जाए, तेरा पट्टी देखने जाए वहां है। अमर होना चाहते हैं हम, अमर। ये दान नुकसान तो नहीं करेगा, नुकसान भी करेगा ये, क्योंकि ये हमें सुख सुविधाएं देगा, उच्च लोकों में ले जाएगा जहां से हम गिरेंगे बुरी तरह से। तो सात्विक दान, ऐसे व्यक्ति को दान जिससे हमारा कोई लाभ नहीं हो भविष्य में, है ना। इंद्रियों का दमन, दमन मतलब इंद्रियों को अब मोड़े भगवान की तरफ। ये जो हमने संसार में लगा रखी हैं, ठीक है, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे वातावरण में रहें, लेकिन सबको भगवान से जोड़ दे, सबका संबंध, हर चीज का। रबड़ी खानी, खीर खानी, भगवान को भोग लगा दें। कोई भी कथा सुने भगवान का नाम होना चाहिए, कोई वार्ता करे भगवान की वार्ता होनी चाहिए। आप देखते नहीं हो, 2 वैष्णव 3 वैष्णव, आप भगवान की कथा कीर्तन करोगे, भगवान की कथा चलाओगे, तो कोई चौथी महिला या पुरुष जिसका भाव नहीं है इधर, वो थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर टांग पसार देगा अपना। अच्छा तो वो मोदी जी ने जो भाषण दिया भाई साहब, वो तो ज्यादा बढ़िया नहीं था, है ना। ये मोदी जी आगे बीच में, कथा कीर्तन में भी वो कुछ ना कुछ अड़ंगा करेंगे ही, है ना। तो सात्विक इंद्रियों का दमन मतलब हमारी सारी इंद्रियां भगवान में लग जाएं। यज्ञ समझ ही लिया, स्वाध्याय ये हम कर ही रहे, जाने हम हैं कौन। और कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, देखिए तप, ये तप हमारे जीवन से गायब हो गया आजकल। सिर्फ इसी तप के कारण बिना पढ़े लिखे पुराने बुजुर्ग, पुराने व्यक्ति, उनका चित्त इतना निर्मल और शुद्ध होता था कि उनके रहने मात्र से सबको शांति मिलती थी। कुछ दिन पहले मैंने सुना स्वामी जी महाराज का प्रवचन, महावीर जी अपन आ रहे थे शायद कोटा से, एक बड़ी जोरदार बात बताई स्वामी जी महाराज ने। जो तप करता है ना, उसकी सब चीजें बड़ी शुद्ध होती हैं। वो जिस आसन पे बैठता है तो, है ना, उसकी आंख भी यदि लगे मान लो किसी को, उसकी आंख, उसका मन, उसका, स्वामी जी कहते हैं जो भोगी व्यक्ति होते हैं ना, जैसे हम, बढ़िया से बढ़िया खीर, दूसरे को बचे चम्मच बचे, बढ़िया से बढ़िया सामान, बढ़िया से सब अपने लिए, क्या भोग लें क्या नहीं भोग लें। स्वामी जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की सब चीज दूषित हो जाती है, उनका मन, चित्त, उनका मांस भी इतना घटिया हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं ऐसी बात, मैंने तो पहली बार सुनी। और आप देखते होंगे, इसलिए मरे व्यक्ति की हड्डियों को हम गंगा जी में डालते हैं और उनकी किसी भी चीज को हम काम में नहीं लेते। देखा है ना आपने, क्यों नहीं लेते बताइए। और गंगा जी में क्यों डालते हैं? जबकि संत की तो कोई चीज मिल जाए, शुद्ध भक्त की कोई माला, कोई चीज मिल जाए जो वो दे प्रसन्नता से, वो तो बहुत आपके काम आएगी। क्यों गंगा जी में डालते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी होती है उन सब चीजों में जो हमने यूज किए ना, उन कपड़ों में, कंबल में, उस कमरे में जहां तक कि हम रहे हैं, वहां इतने आसक्ति के कीटाणु होते हैं कि मत पूछो। उन हड्डियों में भी हमारा ऐसा प्राण मन बसा हुआ मरने के बाद भी, इसलिए शास्त्रों ने प्रावधान किया कि गंगा जी में डालो। गंगा जी कम से कम उस आसक्ति को साफ कर देती हैं, जिससे उसकी अगली गति शुरू हो, नहीं तो वहीं सड़ सड़ के मरेगा और मरने के बाद भी मरेगा वहां। इसलिए गंगा जी में डालते हैं। तो तप जो है ना, कैसे हम परिवार में खुद को कष्ट देके दूसरों को सुख पहुंचा सकें, ये तप यदि हमने घर बैठे, इसमें हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाए। स्वामी जी कहते हैं
भगवान के विग्रह का सेवन पूजन करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन हमारे सेवन पूजन से वो मूर्ति प्रसन्न होती दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो भगवान के जीते जागते मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर, यदि इनके प्रति आप सेवा पूजन इस तरह का भाव रखेंगे तो ये प्रसन्न होते भी दिखाई देंगे। तो ये तप और शरीर मन वाणी की सरलता, सरल होना चाहिए हमको, है ना। हम कई बार ऐंठ अकड़ में ज़्यादा रहते हैं, कई तरह की चीज़ें रहते हैं। कई लोग तो चलते भी ऐसे हैं तो उनका फोटो खींचा तो बड़ा मजा आया, ऐसे मिलते हैं आजकल के समाज में। उनको पता नहीं कहाँ क्या सिखाया किसी ने, है ना। उनकी चाल देखो आप, जैसे कोई, है ना, ऊंट की और मनुष्य की 3-4 चाल मिलके जैसे हैं। कई ऐसे होते हैं एकदम से ऐसे ना, ऐसे। अब वो सहज चाल है जब तो प्रणाम है उनको, सहज है जब तो क्या, और ओढ़ी हुई है जब तो भाई दिक्कत का काम है। चलिए खैर, अब भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। आसुरी संपत्ति के 6 लक्षण बता रहे हैं। देखिए, इनको पहचानना है हमको। किसमें? सामने वाले में, है ना। हाँ, दिखेंगी एकदम से ऐसे दिखेंगी लाइट की तरह। ये आसुरी संपत्ति कहां खोज करनी है? खुद में करनी है, तब तो मतलब है। नहीं तो दूसरों में तो हमको अभी से ही दिख रही है। हम भगवान श्री कृष्ण यदि हमको मौका दे दें तो हम इससे भी बढ़िया श्लोक बोल के बता दें, है ना। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधै पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये 6 ये आसुरी संपत्ति हैं। दंभ करना, जैसे हम हैं वैसा नहीं दिखाना, कुछ और ही दिखाना है। हम कितने अच्छे हैं ये तो हमको पता है, हमसे तो खुद से तो हम कैसे झूठ बोले। समस्या ये हो रही है, भगवान ने ऐसा कुछ फिट कर दिया अंदर कि दुनिया से तो झूठ बोले हैं, लेकिन ये है जैसे अंदर झांकते हैं तो वो शकल दिखाता हमारी, देख बेटा देख तू ऐसा है। लेकिन हम जानते बूझते भी दूसरों को कुछ और ही दिखाते हैं। औकात नहीं है, लेकिन शादी में नाक नहीं कट जाए इसके लिए बढ़ चढ़ के फालतू प्रदर्शन करते हैं। दंभ, है ना, दंभ है ये। घमंड और अभिमान ये एक ही चीज है, बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। घमंड होता है ममता वाली चीजों को लेके, ठीक है, ये मेरी कार देखा, ये मेरा घर देखा, है ना। और अभिमान होता है जो हमारी अहमता की चीजें हैं, देखा, मेरे अंदर जो विद्या है, मेरा जो कुल है ना भाई साहब, हमारा जो वंश है ना, हमारे जैसा वंश, हमारे जैसा मैं बोलता हूं ना वैसा, ये सब अभिमान है। अहमता को लेके अभिमान। और कठोरता, दूसरों के लिए कठोरता, खुद के लिए न्याय, दया। और अविवेक यानी अज्ञान। अब देखिए, इसमें अभिमान जो है ना, ये सबसे खतरनाक है, ये जड़ है इनकी, आसुरी संपत्ति की। यदि एक अभिमान आ गया तो सब आ जाएंगे, सब भाई बहन आ जाएंगे एकदम से पीछे पीछे, है ना। एक अभिमान आ गया तो वो कमांडर इन चीफ है इनका। और आपको देखिए एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, सूक्ष्म बात, अभिमान अच्छी चीजों का भी होता है। हमारे अंदर कोई गुण है ना, देखो भाई साहब हम कितने दयालु हैं, देखा आपने, है ना। हमारा हृदय द्रवित हो गया, हमने दे दी इसको चीज। हालांकि हम कहते नहीं है किसी को, आपका कर रहा है और कह नहीं रहा है तो हम भाई साहब गुपचुप डाल देते हैं। हमने वहां पे 1 लाख दिए, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को। हमारे पेट में है ना, हम मर जाएं शाम तक यदि बताएं नहीं ना, गुप्त दान भी करके आएंगे। और मान लो फेंटा जो है एमबी गुप्ता जी को पहना हुआ रहा है, एमबी गुप्ता साहब आइए चीफ गेस्ट, 51,000 रुपए दिए आपने और हमने गुप्त किया और 1 लाख दिए। अरे मूर्खों, किसके बेटा बांध रहे हो, हम बैठे रहे यार। अच्छी चीजों का भी अभिमान होता है, गरीबी का भी अभिमान होता है, हैं? क्या है ये करोड़पति है तो हम अपना कमाते हैं अपना खाते हैं,
कौन है? आईएएस है। क्या है? आईएएस है। हम बाबू हैं तो बाबू सही। मतलब उनको ये नहीं पता कि तू क्यों बाबू है और वो क्यों आईएएस है। तेने अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी होंगी, बेटा तू बाबू इसलिए है, उसने रात दिन आँख फोड़ी होंगी इसलिए वो आईएएस है। वो उसी पे भी अभिमान कर रहा है। ये अभिमान हमारे जन्म मरण का आसुरी संपत्ति का मूल है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। संस्कृति, संस्कृति मतलब जितना भी ये जन्म मरण का चक्र है, ये दुखों का जो सागर है, इसका मूल है ये अभिमान। और सूल प्रदनाना, बहुत सारे दुख देगा जीवन में। सकल शोकदायक अभिमाना, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। इसलिए इस अभिमान को हम छोड़ें। और भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अर्जुन तू चिंता मत कर, मां शुचा, तुझ में आसुरी संपत्ति नहीं है, तू दैवी संपत्ति से युक्त है। तू देख तो सही जरा अपनी तरफ, कितना आश्वासन दे रहे हैं भगवान। हमको लग रहा है हमारे अंदर तो यार ये सब गड़बड़ सड़बड़ है। भगवान कह रहे हैं तू उठा के लाया है इनको, ये कचरा है, हटा इसको, तेरा नहीं है ये, तेरे में दैवी संपत्ति भरी हुई है। ये भगवान का कैसा वचन है। देखिए भगवान पूछ नहीं रहे अच्छा गीता पढ़ते हो, अच्छा सत्कर्म करते हो, कुछ नहीं। आप कुछ भी करते हो ना, हम कैसे भी हों, भगवान कहते तू दैवी संपत्ति से युक्त है। कैसा भगवान का वचन है ये, कितना प्यारा वचन है। अब भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। और देखिए ये आसुरी संपत्ति सबसे पहले एंट्री कहां से लेती है वो बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जनान विदुरासुरा। प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए। गीता पढ़नी चाहिए, सेमिनार में जाना चाहिए कि नहीं, व्हाट्सएप पे जो आया है मैसेज गीता का सार, बस उसको 10 मिनट में पढ़ के और आगे चल जाना चाहिए। अरे क्या टाइम खराब करना, गीता सार आ गया ना, हमने पढ़ लिया। लोग गीता का सार ढूंढते हैं और उसको पढ़ के कहते हैं हमें समझ में आ गई गीता। अच्छा काम क्या करते हो भाई साहब? दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं। कितने साल से कर रहे हो? हो गए 40-45 साल। इसका सार नहीं निकाला आपने? हाँ इसका नहीं निकाला, ये तो अभी भी करना है। गीता का निकाल के और फेंक दी गीता, हटा। प्रवृत्तिम, हमारा समय, हमारी चेष्टाएं किसमें लगे इसको जानते हैं जो, और किसमें नहीं लगे, कहां नहीं लगनी चाहिए, वो निवृत्ति, क्या चीज जीवन से हटा दें, ये असुर लोग नहीं जानते। देखिए असुर का मतलब क्या, वो सींग जिनके होते हैं बड़े बड़े है ना, काला चेहरा होता है, वही है ना असुर। वो तो बेचारे बढ़िया थे, कम से कम सही रूपरेखा में तो आते थे, तो हम पहचान और लेते थे उनको, बच जाते थे उनसे। अब ऐसे सजार संवर के, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के और तिलक छापे लगा के वो असुर बैठे हुए हैं आज के जमाने में। बहुत मुश्किल है पहचानना भैया। असु मतलब क्या? असुर से, असुर शब्द बना है असु से। असु यानी प्राण, जो केवल खुद के पिंड और प्राण के लिए चिंतित है। पत्नी से भी प्रेम क्यों? क्योंकि पत्नी सुख देती है, पत्नी हमारी आज्ञा का पालन करती है। इस संसार के समस्त संबंध पदार्थ किसके लिए? मेरे लिए। केंद्र में मैं हूं, मुझे सुख मिले कि नहीं मिले। देवकी मेरी बहन है, खुद सारथी बना हुआ हूं, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई कि ये इसका पुत्र तेरा वध कर देगा, खट बाल पकड़ लिए, निकाल ली तलवार। ये असुरपना, पिंड प्राण पोषण परायण। यदि हम खुद के स्वार्थ की, खुद के सुख की चिंता में लगे हुए हैं, चाहे घर में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे बाहर रहें, तो उतने अंशों में असुरपना हमारे अंदर है। तो असुर की वृत्ति भगवान ने बताया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। एक तो ये नहीं जानता। तो देखिए हमको क्या खाना चाहिए, हमें नहीं होश इस समय। अन्न शुद्धि पर हमारा कतई जोर नहीं। दैनिक दिनचर्या के जो नियम है, कहते हैं आधा घंटे कीर्तन होना चाहिए, भगवान का कोई भजन या कोई श्लोक, कोई स्त्रोत, कोई नियम लेना चाहिए, कतई ध्यान नहीं। हम एकदम से ज्ञानी पंडित हो गए। इन चीजों से क्या होता है? क्या होता है इनसे?
भाव होना चाहिए हृदय में, भाव भगवान के प्रति। हाँ। तो आप जो टिफिन ले जाते हो ऑफिस में, उसमें क्या खाना चाहिए आपको या भाव चाहिए पत्नी के? पहले तो ये बताओ। हेलो, भाव नहीं चाहिए? हाँ, भाव ही भर दे, मान लो पत्नी आपकी पहले दिन भी भाव भर दे, फिर आप शाम को लड़ो, दूसरे दिन फिर भाव भर दे, बहुत बढ़िया बढ़िया, और तीसरे दिन फिर भाव भर दे। सब पे ध्यान रखें, बच्चों में संस्कार पे क्या करना चाहिए, क्या क्या इनटेक ले रहे हैं हम, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति। और कह रहे हैं न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। शुद्धता नहीं है उनके जीवन में, चरित्र में, मन में, वचन में, कर्म में शुद्धता नहीं है। और भगवान को तो मानने की जरूरत ही नहीं है उनको। वो कहते हैं क्या है, ये सृष्टि तो अपने आप बन गई, ये मनुष्य, अरे इसमें क्या है, दो चीजें मिलती हैं, जैसे कत्था और चूना मिलता है तो लाली तैयार हो जाती है, ऐसे ही प्रकृति और पुरुष मिले और जो है ये संसार बन गया। अच्छा, गीता की किताब कैसे बनी महाराज? कुछ नहीं, हमने पेपर डाला मशीन में और काली स्याही डाल दी और जैसे ही मशीन चलाई गीता निकल के बाहर आ गई, है ना? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ये संसार बन गया जो अद्भुत है अपने आप में। सूर्य टाइम से उग रहा है, हवा चल रही, अपने आप बन गया। और हम जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, जो पशु बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। ये अपने आप नहीं होता है, ये हम करते हैं। ऐसा इन असुरों का सोच होता है। और भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई, अहंकार, बलम, दर्पम, ये इन पर लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं ये दूसरों को दुख देते हैं और मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, इसलिए जो दूसरों को दुख देता है अल्टीमेटली वो मुझको ही दुख देता है। तो क्या करते हैं महाराज आप कि मैं इनकी बढ़िया से धुलाई करता हूं। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, पहले माता बहनें वो रखती थी एक, आजा बेटा, कैसा भी मैल वाला कपड़ा रजाई चद्दर की हो, जो कुटाई होती थी उसकी सब मैल वैल इधर उधर हो जाए। आजकल तो वॉशिंग मशीन है, छोटा मोटा वो कर देती है, कुछ गट्टपट उसी को ही पहन लेते हैं हम तो भगवान कहते हैं मैं इनको नरक में ले जाता हूं। कहाँ ले जाता हूं? नरक में, जहां पर मैं थोक में भुगतान करता हूं इनका। भाई हमको जो जीवन में आते हैं ना पाप, दुख मिलते हैं ना हमको यहाँ, ये तो छोटे छोटे पापों के हैं। जो हमने ज्यादा बड़े पाप कर रहे हैं वो भगवान एक बार में ही मां सुलटा जाते हैं हमको। नरक के सीन पहले बचपन में किताबों में देखने को मिलते थे, आजकल के बच्चों को मिलते नहीं है। हमारे टाइम पे तो वो थे तेल में, वो पता नहीं कढ़ाया, वो कढ़ाई में तेल उबल रहा है और अग्नि, उनको देख देख के कई बार कुछ गलत करने की इच्छा भी होती तो कब कभी छूटती थी यार। वास्तव में कोई नरक वरक होगा तो दिक्कत होगी हमारे। तो भगवान कहते हैं उनको मैं बार बार नरकों में भेजता हूं। क्यों? कृपा के कारण भेजता हूं। कृपा के कारण उनको मैं शुद्ध करता हूं और शुद्ध करके फिर उतार देता हूं मैदान में। अरे तू फिर देख, तेरे को चांस है, तू फिर खेल। लेकिन वो फिर दोबारा वही असुर वृत्ति में घुस जाता है। बार बार हम यही कर रहे हैं, ये वर्णन किसी और का नहीं हो रहा है। बार बार भगवान हमको मौका दे रहे मनुष्य जन्म मिलके। फिर भगवान कहते हैं यदि वो फिर भी नहीं सुधरता है तो क्या करूं अर्जुन? मैं उसको फिर कुत्ता, बिल्ली, पशु, गधा, घोड़ा, पशु को बना देता हूं, वृक्ष बना देता हूं, क्योंकि ये मानता ही नहीं है। अब भगवान इसको सार रूप में कह रहे हैं, अर्जुन नरक के 3 दरवाजे देख, तेरे को नरक में नहीं जाना है, इन 3 दरवाजों को अपने जीवन से निकाल दे। त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतं त्रयं त्यजे। काम, क्रोध और लोभ। देखिए, काम ना या काम पूरा नहीं होगा तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। और पूरी हो गई कामना तो क्या आएगा? तो इन तीनों का कमांडर इन चीफ कौन है? कामना है। कैसे दूर हो? कल फार्मूला बताया आपको, याद रखें, ए, बी, सी और डी। ए एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज। चेक कीजिए आप किन लोगों के संग रह रहे हैं 24 घंटे में। यदि
संसारी लोग ही हैं आपके चारों तरफ, तो तजिए ताह कोटि वैरी सम यद्यपि परम। आहा, देखिए आप, हिम्मत का काम है ये। जो राम का नहीं वो हमारे किसी। अच्छा बेटा है तो बता दें, डायरेक्शन दे दें, समझा दें। भगवान भी ऐसी समझा देते हैं, चिपके नहीं उसके साथ, उसकी जिंदगी खुद ना जिए, खड़ा करें जरा, उसको लुढ़कने दें थोड़ा सा। यदि आपने खुद जीने की कोशिश की, जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्शन देते हैं बच्चों को, मजाल है जो कोई छाला हो जाए। अच्छा बेटा दूध पिया नहीं पिया, पैसे होए कि नहीं होए, यूँ। अरे देखो हमारे टाइम पे वो बाप जो है 5-5 साल तो संभालने नहीं आते थे, इतना उनको ऐसा बना दिया छुई मुई का पौधा। क्या लगता है आपको ये रपट के गिरेंगे और वो दुख पाएंगे जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इनको जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दी। अपनी ममता के धागे में मर्डर किया आपने, मर्डर, मैं मर्डर बोलता हूं इसको, हत्या की आपने, सही पूछे तो भक्तों का संग करें। ए, जो ऐसे लोग नहीं है उनसे बचें, द्वेष तो नहीं करें लेकिन बचें। बी, किसी न किसी ग्रंथ का सहारा लें, बहुत समय हमारे पास। गीता पढ़ी क्या? आप पढ़ी तो नहीं है भाई साहब, लेकिन हमने उसका जूस निकाल रखा है। वही है ना गीता, वही गीता प्रेस वाली है ना? हाँ हाँ हाँ, वही पढ़ी है आपने? हाँ नहीं पढ़ रखी है हमने, वैसे कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यही तो है ना गीता में। हाँ फिर तो आपने पढ़ी रखी है महाराज। बुक रीडिंग, जरूर किसी ग्रंथ का सहारा लें। सी, चैंटिंग, भगवान नाम सहारा। माला, माला बताना जरा, मैं बताऊं माला कैसे करते हैं। इसमें है मेरे में, इसमें देखिए, आप उससे करें माला, बहुत अच्छी बात है। काउंटर से, आज हमारे पास अब है नहीं, ये कभी जाएंगे तो लाएंगे। ये माला जो है ना, ये माला झोली है और ये माला है। तो माला में एक तो ये जो है ये ऐसे है माला, तो देखिए ये जो ऊपर ही ऊपर है ये सुमेरु कहलाता है, सुमेरु माला का। इसमें जो ऊपर ऊपर का दाना है ना, ये तो फूंदना है इसका, भगवान का। और ये राधा और कृष्ण का मिलित रूप है, ये वाला। यहां जब हम माला को लें तो भगवान श्री राधा कृष्ण का, या आपके जो भी इष्ट है, श्री राम जी हैं, सीताराम जी हैं, उनका ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, उनसे ताकत मांगे, हे प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति हो। और ये जो 108 मन के हैं, ये ऐसा मान लें ये सखियां हैं भगवान की, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो भगवान के साथ रास कर रहे हैं। ये रास हम करवा रहे हैं, देखो भगवान कैसा मौका दे रहे हैं। ये कृष्ण को घुमा रहे हैं और सखियों को घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे उस मंत्र को बोल लें, इष्ट मंत्र को ध्यान कर लें और इसको बाहर रखें, इस अंगुली को। इसमें एक देखिए बड़ा छेद है, इसमें से तो हाथ चला जाता है पूरा, ये माला चली गई और ये चला गया। और इसके बाद ये उंगली, एक छोटा छेद है, इसमें से निकल जाती है और अंदर ये चलता है। अब जैसे ही आप इस पे हाथ रखें, तो यदि आपके भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, उनमें मन लगता है, तो पहले हरे कृष्ण बोल दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे ये आगे चले जाए। यदि राम इष्ट है तो पहले राम बोल दें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे करके जब ये आए, जैसे आप आ रहे हैं, आ रहे, तो ये जब ये फूंदना आ जाए तो इसको क्रॉस नहीं करें। इसको क्या करें, जैसे आएगा आपको पता लग जाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टर्न कर दें, बस माला को इतना सा काम करना है। या तो क्लॉकवाइज टर्न कर दें और फिर चालू कर दें, वही हरे कृष्ण ऐसे। जैसे ही माला आए उसको चेंज कर दें, कैसे भी कर सकते हैं। ये एक बार यदि आप पूरी माला करते हैं तो ये 108 नाम आप लेंगे महामंत्र के, आवृत्ति लेंगे तो एक माला होती है। ऐसी 16 माला हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। यदि आप 16 नहीं कर पाए कोई समस्या नहीं है, शुरुआत 1 से करें। यदि आप माला करेंगे, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, दुनिया भर के तनावों से, चिंताओं से, दुखों से बचाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा किसके कारण तनाव है? महाराज ऑपरेशन हुआ है, हमारे तो प्रॉब्लम है, जो भी हो, बीपी हो, कुछ भी हो, दुनिया भर के जितने भी दुख और तनाव हैं, बुढ़ापे का दुख, हाँ बुढ़ापे का दुख,
जितने भी हैं सबसे बचाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। पहली बात, समस्त शास्त्रों का ज्ञान अपने आप भी बिना पढ़े माला से आएगा, ये हरि नाम जप, तो ये चैंटिंग अवश्य करें। तीसरी बात, और डी, किसी न किसी काम में लगाएं, गीता प्रचार में अपने को लगाएं, गीता सेमिनार में, भगवान के विग्रह की पूजा करें, किसी न किसी काम में एंगेज करें अपने आप को, कोई टारगेट दें, वरना ये मन इधर उधर चला जाएगा। यदि ये 3 काम करें, 4 काम करेंगे तो ये कामना आपको पता नहीं चलेगा जो इतना परेशान करती थी, कुछ ही महीनों में ये कहाँ गई। और कामना चली गई तो क्रोध चला जाएगा, और कामना चली गई तो लोभ भी चला जाएगा। भगवान ने यह बताया। और अब भगवान ने कहा, अर्जुन तू शास्त्र विधि है, बिना झोली के नहीं करनी चाहिए, कर कोई इमरजेंसी हो तो कर लें, झोली पहना है ना, माता है ये, तुलसी माँ है ये, हमारी माँ है, तो माँ को झोली जरूरी है ना, झोली में रखें। और तुलसी की लें, है ना, चमक दमक में और सस्ते में नहीं फंसे भाई, है ना। साड़ी तो 5000 की लाते हो, तुलसी माला 120 रुपए की होती है, तो सलवटें पड़ जाती हैं यहाँ पे। 120 की है, क्या लूट रहा है? लूट तो वो आए तेरे को, क्या लूटेंगे यहाँ, जिंदगी भर तो लूटते रहे हो माँ। अंतिम समय में जब पाओगे, जब आज स्टार्ट करोगे। मैं आप देखिए, जब ही नहीं पाएंगे, मतलब आपको पता है अंत समय में क्या स्थिति होती है, आपको ध्यान है आपके? अरे वाह, सांसों की माला जपनी है। देखो आप, सांसों की माला की प्रैक्टिस कहां से करी आपने? हैं? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे इनका। हमारे संप्रदायों में समस्या क्या है कि हम अपने आप को थोड़ा बेहतर दिखाना चाहते हैं। जो शास्त्र आदेश देता है उससे कोई नई चीज लाता है तो हम उसके पीछे पीछे चल देते हैं। भाई पीएचडी की बात तो बेहतर है ही एलकेजी से, लेकिन आपने एलकेजी पास कर ली क्या? 2 बातें हैं नाम जप में, एक तो माला से ही करना है और दूसरा गिन के करना है। कई लोग कहते हैं उस भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया, बिना गिने दिया, ये व्हाट्सएप के ज्ञान के मैसेज हैं, तो हम गिन के माला क्यों करें, हम तो रात और दिन ही माला करते हैं। कई कहते हैं हमारे तो साथ श्वास श्वास से ही नाम चलता रहता, आप क्या माला बता रहे हो? तो आप कभी बैठ के 16 माला करो तो पता चलेगा आप कितनी माला करते हो। और जो श्वास से माला करते हैं उनको कहना पड़ता है कि हम श्वास से माला करते हैं। अभी आपको कुछ विज्ञान पता है नहीं, माला का विज्ञान कुछ पता है नहीं, किया कुछ है नहीं। 6 महीने भी यदि माला करो तो जो बात आप कह रहे हो उसकी तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी कि श्वास होता क्या है और माला कैसे होती है और अंत समय कैसे होती है। अभी तो हम कह रहे हैं अरे ऐसे क्या माला करना महाराज, ये आलस्य हमारा, हटाएं इसको। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। अभी 20 तारीख को नंदोत्सव मनाया जा रहा है और हम लोग जो नंदोत्सव मनाते हैं वो कोई फिल्मी गानों पे या आलतू फालतू पे नहीं। उसमें एक तो ऐसा नाटक होता है भगवान के चरित्र पे, भगवान के भक्त के चरित्र पे, विख्यात कलाकार करते हैं नेशनल लेवल के। आप ऐसा नाटक शायद 50 साल पहले स्कूलों में देखते होंगे, अब नहीं मिलता देखने को, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नाटक हम करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। और उसमें सबसे बढ़िया बात, इस समय इस धरा पे हमारे जयपुर में ही एक ऐसे संत विराजमान है, आप उनके दर्शन भी कर लेना यदि, तो आप वो पाएंगे जो शायद 10 साल में नहीं पाए। अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए उनके? बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। वो 6 लाख नाम जप डेली करते हैं। कितने बोल रहा हूं? कैलकुलेटर लेना, घर पे बैठना आराम से और बुद्धि लगाना, तो बुद्धि 24 घंटे में से डिवाइड करेगी कि 1 लाख में इतने नाम लगते हैं, 6 लाख कैसे हो सकते हैं, ये बुद्धि ये करेगी। वो 6 लाख नाम जप करते हैं रात को 1 बजे से लेके और वो यदि कह दें, ये मैं कोई सुनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे संग घटी। और मेरे संग क्या घटी, सैकड़ों लोगों के संग घटी है। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही हम कहते थे 2012-13 में। उनके जब पहली बार दर्शन का सौभाग्य मिला, उनके घर पे कोई संत ले गए हमको वहां पे, तो हमारी तो खोपड़ी वही थी कि माला से क्या होता है, हम तो काम करेंगे देश का, ये बैठ के राम 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 करने से क्या होगा, हम तो कुछ ज्ञान की बात करेंगे, हम तो यूँ करेंगे। ये माला तो निकम्मे आदमी का काम है महाराज, हम तो माला नहीं कर सकते। वो यदि कह देना आपको कि आप माला करो, जाओ 16 होंगी 16 करो, तो आप आश्चर्य करेंगे। यदि उन्होंने कह दिया, उनकी वाक सिद्धि है।
यदि उन्होंने 16 माला कह दिया, आप उस दिन से 16 माला करने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए ऐसा मत सोच लेना कि मैं तो मेहनत करूं नहीं, मैं तो कुछ करूं नहीं और उनसे ही कहलवा दूं वो ही करें। फिर नहीं, करना हमको है। और जब आप माला करेंगे तो 4 तरह के जप हैं। अब इन बातों को सिर्फ ये पढ़ी पढ़ाई बात है, इनको कहने से क्या मतलब है। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, खुद करो तो पता चलेगा। पहला होता है वैखरी जप, बोल के करना चाहिए। वैखरी का मतलब बोलेंगे, कान सुनेंगे, दूसरा भी सुनेगा। सबसे पहले वैखरी जप होता है, करें इसको, चाहे आप किसी भी स्तर पे हो भले ही। उसके बाद उपांशु जप होता है। उपांशु जप का मतलब हम बोलेंगे, हम सुनेंगे, दूसरा नहीं सुनेगा, ये उपांशु जप है। आप स्वतः ही स्विच ओवर होंगे उस पर। तीसरा मानसिक जप होता है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मन ही बोलेगा और मन ही सुनेगा। आप इस स्तर पे पहुंचेंगे तब। और फिर अंत में एक अजपा जप होता है, वो भगवत कृपा से आता है। फिर आप जपते नहीं है, जप आपको जपता है। फिर माला आप हाथ में रखें तो और नहीं रखें तो। आप करते हो क्या? नहीं है ये, छोड़ो आप, सांस वास की माला छोड़ो, है ना। आपने विपश्यना करी है क्या? तो आप विपश्यना कर आओ पहले, तो आज के टाइम में टॉप चीज है। मैं पूछ रहा हूं विपश्यना करिए क्या? सांस पे जोर है ना आपका। तो मैं पूछ रहा हूं विपश्यना करिए, हाँ या ना में तो जवाब दे दो यार। हाँ तो यूं पूछो नहीं करी मैंने, आप इतना क्यों उलझ रहे हो? तो विपश्यना का कैंप कराओ। एक कैंप होता है गलता जी गेट पे 10 दिन का, जहां आपको पता चलेगा जिस सांस पे आप बात कर रहे हो कितनी प्रामाणिक चीज है ना। मैंने 3 कैंप किए हुए हैं उसके, 92 से लेके अब तक। मैं कह रहा हूं गीता के सामने कोई भी पैथी कुछ नहीं है। समस्या यही है, हमको शुरू में 24 कैरेट गोल्ड मिल गया तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अजपा जप से क्या लेना देना है? वैखरी जप करना है, बोल दिया ना। अजपा जप से क्या करना है? कोई चीज पहुंचने की होती है, उसको जानना क्या, वह पहुंचा जाता है। वहां पहुंचने की तो चिंता नहीं है, पहले उसके बारे में पूरा बता दो। जो करने के लिए कहा जा रहा है वो करें ना। अनिरुद्ध प्रभु जी 6 लाख नाम जप करते हैं। अरे भगवान के दर्शन रोज करते नहीं है, कराते भी हैं। और ये बात मैं यहां से बोल रहा हूं तो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे व्यक्ति हैं भाग्यशाली जिनको दर्शन भी करा दिए उन्होंने। वो अनिरुद्ध जी 98 साल के हैं अभी, उनकी आंखें 6/6, उनके दांत फुल, उनको देख लो आप, हमसे स्वस्थ हैं वो। क्या ताकत है? उनकी बात सुन लोगे, उनके दर्शन कर लोगे। जब वो कह रहे हैं हमसे, आप इसको मत मानो, जब वो कह रहे हैं भाई श्वास वास छोड़ो, आप वैखरी जब चालू करो, आप माला करो, 2 करो, 4 करो, 16 पे पहुंचो। पहले पहुंचो, पहले महीने 6 महीने करो, फिर बोलो कि भाई साहब ये तो आपने फालतू की चीज बता दी, हम तो इस स्तर पे हैं। देखो आप, ये सब बुद्धि का डेविएशन है। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो 24 घंटे सुमरन करते हैं। हाँ तो प्रणाम आपको, फिर आपको प्रणाम है। शास्त्र विधि, यहां पे श्लोक भी यही चल रहा है। नंदोत्सव में हमारे पास 100 टिकट बचे हैं मात्र, है ना। आपको किसी को चाहिए तो महावीर बंसल साहब से ले लेना आप, ठीक है। 20 तारीख को। और बच्चों को तो अवश्य लाएं। मैं तो ये कह रहा हूं, बच्चों के ऊपर हम बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। फैसिलिटी तो दे रहे हैं, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो तो, खैर, है ना। लेकिन बच्चों को जो देना चाहिए, हमारा ध्यान नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? जरूर दें बच्चों को वो चीज़, है ना। और तो कोई करें चाहे नहीं करें, तो है कर सकते हैं, है ना। देखिए रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव तुलसी माला को रिकमेंड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसी गुरु से मंत्र लिया हुआ है तो उस गुरु मंत्र की विधि विधान गुरु से पूछ लीजिए। नहाना है कि धोना है, कौन से आसन में है, उसका उच्चारण क्या है। यदि आपने वो पालन नहीं किया तो गड़बड़ होगी, वो हमसे मत पूछिए आप। महामंत्र चैतन्य महाप्रभु जी ने हम जैसों के लिए सर्व मान्य कर दिया, सारे विधि निषेधों से हटा दिया उसको। वो तो सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा आप नहाते धोते, लैट्रिन में बैठे हुए, ट्रेन में जाते हुए, शुद्ध अशुद्ध जचे जैसे आप हरे कृष्णा महामंत्र कर सकते हो। तो गुरु मंत्र पे भी निष्ठा है तो करें, पहली माला उसकी कर ले, फिर महामंत्र पे आ जाए, है ना। और तुलसी माला से ही करें। रुद्राक्ष में आपका है तो रुद्राक्ष से करें, कोई समस्या नहीं है। और जैसा कहा जा रहा है वैसा करें भाई। देखो भगवान क्या कह रहे हैं,
जो शास्त्र विधि को छोड़कर, सुनना अब आपके लिए आ गया श्लोक, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, मनमाना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही है, मेरे विचार से अंत स्थिति में माला नहीं होगी, मेरे विचार से। अरे अब आपको क्या बताऊं मैं, समय हो जाएगा फालतू। अंत समय हिम्मत है यमराज की जो उनको ले जाए। अरे उनकी इच्छा होती है जैसे जाते हैं वो, उनकी इच्छा होती है जब जाते हैं, जिस आसन में जरूरत होती है तब जाते हैं। आप माला की कह रहे हो, माला नहीं होगी? ये हमारे जैसे लोगों की बातें हैं, तो हमारे जैसे लोग एलकेजी में जाए ना भाई, पहले सिद्धों की बातें क्यों कर रहे हैं? जो मनमाना आचरण करता है, भगवान कहते हैं वो ना तो सिद्धि को, ना वो सुख को, और ना वो परम गति को प्राप्त होता है। मनमाना आचरण नहीं करें, शास्त्र को ध्यान रखें। तो शास्त्र कौन सा? तो भगवान कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र तो बहुत सारे हैं महाराज, किस किस शास्त्र को पढ़ेंगे? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे पास समय ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्रों में शास्त्र अभी बताया गीता, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, ये समस्त शास्त्रों का सार है। भगवान कहते हैं गीता के अनुसार तू कार्य अकार्य व्यवस्थित, तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसके हिसाब से डिसाइड कर। और यदि हम सच्चे मन से भगवान को महसूस करें, उनके हाथ में मन बुद्धि की बागडोर दे दें, तो आप पक्की बात मानिए, पक्की, आपको कुछ नहीं आता, चाहे कुछ नहीं आता आपको। हम जैसे भी हैं, चाहे बिना पढ़े लिखे संस्कृत का एक श्लोक नहीं बोल सकते। यदि हमारा मन सच्चा है, भगवान पे विश्वास सच्चा है, भगवान हमको गाइड करेंगे, 100% करेंगे। जहां भी उलझन होगी वहां गाइडेंस देंगे, चाहे दिखें चाहे ना दिखें, चाहे किसी व्यक्ति के मुंह से दिलवा देंगे, किसी परिस्थिति से दिलवा देंगे। विवेकानंद जी को विदेश जाना था, लेकिन इतना कंफ्यूजन था, जाऊं कि नहीं जाऊं। देश में इतना भीषण स्थिति थी, सारे में पैसा भी चाहिए। ऐसा तो नहीं मेरा काम यहाँ हो और विदेश जाके मैं ऐसे ही हो जाऊं। बड़ा कंफ्यूजन था, समुद्र किनारे टहल रहे थे, बड़े चिंतित थे। विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व भी ध्यान में थे, चलते हुए ध्यान कर रहे थे कि इतने में उनको समुद्र के किनारे पे अपने गुरुदेव दिखे, बंद आंखों से दिखते, खुली आंखों से नहीं दिखे, ध्यान रखें। बंद आंखों से गुरुदेव दिखे और उनका हाथ दिखा और आवाज आई, जाओ। उन्होंने जब ये बात बताई, जब सब उनका नाम और गांव हो गया, चले गए, तो उन्होंने किसी को बताई, तो उन्होंने कहा आपके गुरुदेव तो जा चुके थे। उन्होंने कैसे कहा जाओ? वो क्या? उन्होंने कहा यही तो बात है, जाने के बाद भी वो आदेश देते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, शास्त्र की आज्ञा का तू पालन कर, और मन में यदि विश्वास होगा तो शास्त्र की आज्ञा का पालन हो जाएगा, है ना। नहीं तो पूरी गीता भागवतम याद होते हुए भी पकड़ेंगे उल्टा ही। यदि उद्देश्य ठीक नहीं, भगवान का काम करने का संकल्प नहीं, तो शास्त्र पढ़ के भी अज्ञान ही बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। हरे कृष्णा।